अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। माशाल्लाह आज भी काफ़ी प्यारा मौसम बना हुआ है। ऊपर देखें जी, बादल, ठंडा ठंडा मौसम, सारा दिन यहाँ बादल घूमते रहे। कभी हल्की फुल्की फुहार भी हुई है यहाँ पे। तो मैंने सोचा भाई इस प्यारे से मौसम का जो है ना फ़ायदा उठा लूँ। और काफ़ी दिनों से ये बात मतलब आप लोग कह रहे हैं और अब मेरा भी प्रोग्राम है कि ये जगह जो है ना साफ़ सुथरी कर दी जाए। और ये जो हमने यहाँ घास फूस सब्ज़ियाँ लगाने की कोशिश की है, इनको ख़त्म करें। और मैं सोच रहा हूँ अब ना टफ टाइल लगाते हैं यहाँ पे। अच्छा। हाँ, क्योंकि यार मैनेज करना बहुत मुश्किल है। हर दफ़ा मुझसे नहीं हो पाएगा इस तरह से बार बार इसको। पहले मैंने आपको एक दफा कहा था, आपने कहा था तुम्हारे एक जगह पे तुम टिकती नहीं हो। नहीं कभी नहीं, घास अब लगा ली, कभी मुझे सब्जियां अब लगा समझ आई है। मैंने क्योंकि अब सब्ज़ियाँ लगाई थी, अब दोबारा फिर इनकी गोडी करूँगा, फिर सब्ज़ियाँ लगाऊँगा। और गर्मियों की सब्ज़ियाँ जो है ना वो यहाँ लगेंगे भी नहीं, क्योंकि वो ज़्यादातर जो है ना बेलदार सब्ज़ियाँ होती हैं, जैसे तोरी, कद्दू और करेला, खीरा, इस तरह की सब्ज़ियाँ होती हैं जो कि काफ़ी फैलती हैं। आसपास का माहौल जो है ना उन्होंने जंगल बना देना। तो ये जो घास फूस है यहाँ से ये निकालते हैं और यहाँ पे जो है ना भाई टफ टाइल लगाते हैं। वसीम की भी यहाँ सामने टफ टाइल लगनी है और टफ टाइल आनी है, तो वहीं से जो है ना मैं भी अपना कुछ टफ टाइल जो है ख़रीद लूँगा और इस हिस्से पे लगा दूँगा। बाकी साइडों पे जो पौधे हैं ना वो हमारे ऐसे ही रहेंगे, वो खूबसूरत ही हैं, उनकी बस वैसे काट छाँट साथ में करेंगे, लेकिन दरमियान में यही करते हैं। और मैं सोच रहा हूँ कि वो चेयर्स नहीं होती, यहाँ पे बंदा चेयर्स वगैरह रखे हैं, दूसरे नहीं होते, स्टील के होते हैं ना, स्टील का वाला झूला झूला वगैरह। रहता हाँ, है ना। मैंने वो देखा था पिछले दिनों, तो वो सोच रहा हूँ कि यहाँ झूला वगैरह सालार के लिए रखेंगे। वो होता है लोहे का बना हुआ, ऊपर छत भी होती है, बाज़ झूलों के ऊपर बाज़ के ऊपर नहीं होती। तो वो हमारी मर्ज़ी हम कौन सा लेंगे। और यहाँ चलो बैठा गर्मियों में यहाँ पे पंखा वगैरह लगा लिया, यहाँ बोर्ड वगैरह लगा हुआ है तो इधर पंखा रख लिया, कूलर रख लिया। तो इस टाइम जब बंदा यहाँ बैठ के एंजॉय भी कर सकता है और साथ में जो है ना वहाँ पे कुकिंग भी कर सकता है, इस टाइम करनी हुई तो। नहीं, हाँ, मैंने कहा मुझे लगा आप ये सफाई करने लगे, मैं तो आपको रोकने लगी थी। नहीं नहीं, सफाई का मेरा प्लान नहीं है। इनके ना खेल के ना मैं पहले इनको मना किया था, और ये जो है ना उस वक्त सुनते नहीं है, बाद में फिर खुद ही पछता रहे होते। इन्होंने वो खेलना शुरू किया और बुरा हाल हुआ, क्या वो जिसम में दर्दें हुई हुई हैं। बैडमिंटन? अच्छा, वो अभी खेलना शुरू किया है ना, तो जाहिर है भाई जो पट्टे वगैरह है ना वो पहले पत्थर बन गए। वो अब उनमें खिंचाव पड़ा है, तो जाहिर है दर्द तो होगी। अब ये हम मुसलसल खेलते रहेंगे तो ही फ़ायदा होगा, अदरवाइज़ फिर से वो सिकुड़ जाएंगे और जैम हो जाएंगे। इसको एक देना कोई मीठा सा उतार के, पीछे पड़ा पड़ा अच्छा जी, पहले ये उतार के दे लें जी। वैसे वो छीनी जा रहा है। आह, वहाँ पे नज़र आ गया। आ गया जी, आ गया, ये चेक करो। अच्छा, तो वैसे गर्मियों में आपको पता है मच्छर मक्खी भी बहुत होती है, जो कि घास फूस में छुपती है जाके। तो वो वाला भी मसला है यहाँ उसका पे। मच्छरों का बड़ा होता है। वो इस तरह की घास में ना बहुत छुपते हैं वो मच्छर। ना पिछली गर्मियों में, अब तो अल्लाह का शुक्र है जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जब बारिश आती थी ना तो एक आधा हम बाहर सोए हो, सालार का मच्छरों से बुरा हाल। और हम भी ऐसे ही यहाँ है। बहुत ज्यादा मच्छर उड़ रहे होते, मतलब आप ना देख नहीं सकते, आंखों में लग रहे होते, इतने ज्यादा मच्छर होते हैं। तो चले भाई ये वाला काम शुरू करते हैं अगर पॉसिबल हो सका, क्योंकि गर्मियों नहीं है तो हम जो है ना अपने काउंटर के ऊपर भी शेड बनवाने की कोशिश करेंगे। अच्छा लगेगा। यहाँ पे भी, यहाँ पे चेयर्स वगैरह रखेंगे। जब टफ टाइल लगी होगी तो एक बहुत ही खूबसूरत सा हमारा व्यू जो बनेगा। आप इमेजिन करके देखें कि कैसा लगेगा। अच्छा भाई, सबसे पहले चुकंदर जो है ना हम वो निकालते हैं, जो इस्तेमाल होने होंगे वो इस्तेमाल कर लेंगे, बाकी इस जगह को खाली करते हैं। वैसे हो तो काफ़ी गए हैं अच्छे, हम इनको स्टोर कर सकते हैं कुछ दिनों के लिए। ये चलें जी, चुकंदर जो हैं वो सारे मैंने निकाल लिए हैं जी। अभी यहीं पे इकट्ठे कर रहा हूँ सारी चीज़ें। ये जो पौधे हैं ना सूरजमुखी वाले, ये भी और वो भी, इनको भी निकालना है। ये सारी जगह बल्कि खाली करनी है, पालक धनिया सब कुछ जो है ना यहाँ से निकालना है। तो ये सारी चीज़ें निकाल के यहाँ इकट्ठी कर लेता हूँ, फिर किसी को बुला लूँगा और सारी चीज़ें जो है ना काम की, कुछ वो बकरियों को खिला देंगे, कुछ जो चुकंदर वगैरह खुद इस्तेमाल करने हुए तो कर लेंगे।
चलें, यहाँ पे सफाई शफाई जो है ना वो शुरू कर दी। मतलब इन्होंने ना पक्का प्लान जो है ना वो बना लिया, काम करना ही करना है ना। लोहे तो लगी है। अच्छा चलें, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, हो जाएगा ये काम भी। और दूसरा अभी मैं देख रही थी ये मिर्चें जो है ना पहले जब लगाई थी ना, ये कोई ना मतलब सारी सर्दियाँ गुजर गई, आगे इतना मतलब मार्च आ गया है, ये खुश्क रही हैं। और अब जब निकालने की बारी आई तो वो अब खूबसूरत जो है ना ऐसे पौधे जो है ना वो निकलने लग गए हैं। तो अब इनका क्या करना है? इनको यहाँ से निकाल के और किसी जगह शिफ्ट करेंगे। और कहाँ पहले पे ये था करोगे? ना कि ये पौधे आसपास वाले जरा छोटे थे, तो अब gap ज़्यादा feel बड़े होते बड़े थे, हो गए। अब हो गए बड़े, तो यही काफ़ी है हमारे लिए, इतनी ग्रीनरी काफ़ी है। हाँ जी, ये दरमियान में आप खाली करते हैं तो देखो थोड़ा सा स्पेस फील हो रहा है यहाँ पे, अच्छा लग रहा है यहाँ पे स्पेस। और वो वैसे भी थोड़ा बदलाव आ जाता है ना, वो उससे भी फ़र्क पड़ता है काफ़ी। चलिए अब देखते हैं कि ये काम जो है ना कैसा होता है और मतलब क्या ईंट लगवानी है। निकाल दी हैं। हाँ ये सारी साइड पे कर दी। इनका क्या करोगी? इनको कहाँ उठाओगी अब आप? अब देखो जी, ये तो निकाल दिए। ये कह रहे थे यहाँ पे दीवार जो है ना वो छोटी हो गई है तो उसके ऊपर लगा देते हैं। क्या है, सही है इतना साइज इसका? दीवार का हाँ, नहीं यार, या दूसरी साइड से छोटा बाहर गली लगता है ना, तो अब थोड़ी सी ना छोटी फील होती है। अच्छा, वो दोबारा वो ना Height बाहर इसकी कम है। बाहर वो उन्होंने भी लगाई है ना, टाइल वगैरह लगी है, वो थोड़ा ऊंचा हो गया वो है। सोलंग जो है ना ऊपर होता रहता है, मट्टी की भराई होती रही है। पहले काफी नीचे थी और कम अब अज कम मेरे ख्याल में ना एक फुट कम अज कम 1 या 1.5 फुट जो है ना इसको मजीद ऊंचा करना चाहिए। हाँ अब छोटी चले फील होती है, अगर होती ना पीछे हट के गली के साथ ना होती तो फिर तो ठीक था, ये है गली के साथ। हाँ बिल्कुल गली ही है। चलिए अब ये करवाना जो है तो फिर वो उसके ऊपर दीवार का क्या करना है वो भी साथ देख लीजिएगा, फिर एस्टिमेट लगा लेंगे। एक वो टाइल होती है, दूसरा मतलब टाइल की वो जो टफ है उसकी भी काफ़ी किस्में होती है। एक मैं पहले उनसे कहती थी वो टस्सू होता है ना, वो टस्सू 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 बोलते हैं, टस्सू। टस्सू नहीं। अच्छा मैं तुस्सू पहले कह रही थी तो वो देखेंगे फिर कौन सा लगवाना है, फिर जो मतलब रीज़नेबल लगा ना वो फिर जो है ना हम लगवा लेंगे इंशाल्लाह। चलो यहाँ पे जो भी ये इकट्ठा कर रहे हैं ना घास फूस जो भी है वो यहाँ पे हम जो है ना अलग साइड पे रख रहे हैं। बच्चे को बुलाया वो ले जाएंगे क्योंकि बकरियों से जो है ना बहुत अच्छे से काम आ जाएगा, एक जो है ना टाइम का उनका खाना बन जाएगा। तो ये जी यहाँ से समेट लेते हैं। यहाँ पे जी लहसुन हमारा जो है ना उसकी काश्त देख भाई रहे हैं जितना कितनी जितना होगी। हमने लगाया था ना उसने उससे डबल रिटर्न हमें दिया है। हाँ डबल तो दिया ही होगा हैं? मौसम पटना देने के महीना दो ना पटने बस होना चाहिए, इरादा चेंज कर लिया ना। छोटे छोटे ही होंगे वैसे तो, ये आप पूरे रिश्तेदार हैं गिफ्ट दिशा। बरकत के तौर पे एक एक। हाँ। ये तो घर में इस्तेमाल मुझे तो मुश्किल लगता है, छीलना बड़ा मुश्किल होता है इनका। छोटे छोटे ये छोटे बस छोटे। नाल रख छोड़े ना बेच ना पाया साला ने ये नाल रख छोड़े आप खुशबू पे के लिए, खुशबू के लिए। माशाल्लाह यहाँ पे जी कस्टर्ड बन रहा है और उसके लिए भी मैं यहाँ केक लेके आया हूँ और ऊपर एक तय लगाई जा रही है। अब से वो आ रही ना गर्मियाँ आ रही है तो कुछ दिल करता है को ठंडा ठंडा डिजर्ट हो। हाँ जी, नहीं सोया हुआ है, वो उधर है, मुबशिर ले गया। अभी ये तरबूज लेके आया हूँ जी, गर्मियों के मौसम का जी पहला पहला फल है जी तरबूज। पता नहीं, बहरहाल मैंने बड़ा इस पे झेड़ा किया कि ये कैसा निकलेगा। उसने मुझे कहा है कि भाई मैं कट शट नहीं लगा के देता, आप घर जाके काटो, अगर आपको पसंद नहीं आता तो आपने तस्वीर बना लेनी है, नेक्स्ट जब फ्रूट लेने आओगे मुझे आपने तस्वीर दिखा के, ये 400 रुपए का तरबूज है तो अपने 400 के और फ्रूट ले लेने या पैसे ले लेने। तो मैंने कहा भाई चलो आपको भी गवाह बना लूँ, तरबूज काट लूँ, आपसे भी सलाह मशवरा कर लूँगा कि ये सही है सही नहीं है, आपने भी बताना है क्योंकि मैं फिर 3-4 दिन बाद जाता होता हूँ फ्रूट लेने के लिए। तो चलो भाई छुरी लेके आओ, इसको काटें और देखें कि ये सही निकलता है या नहीं निकलता। ओ यार सारा काट दो ना। अब मैं ऐसे करूँगी। ओ छुरी तोड़ने लगी हो। ये देखो इस तरह का, मेरे ख्याल में जो है ना सही है। टेस्ट तो करो पता चलेगा अब फिर। टेस्ट से देखें। हाँ पत्नी टिक्का लगा के मीठा किया हुआ है, बहरहाल अच्छा मीठा भी है मीठा है। लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा आजकल इतना मीठा होगा। हाँ ये जून में सही आता है, जून में नहीं, ये अप्रैल के एंड पे बहुत अच्छे आते हैं। मई जून में सही मिठास आती है। मई जून में तो खराब हो जाते हैं, ज्यादा पक जाते हैं। बहरहाल थैंक यू जी, बहुत मजे का है। इसने कहा था भाई
ठीक निकलेगा। चलो काट के फिर फ्रिज में रखो ना, खाएंगे फिर। चलो सलाद ने पहली दफा चखना है। हाँ, उसका रिएक्शन देखना है, उसको कैसा लगता है। हाँ भाई साहब अंदर अभी हम बैठे ही थे, कोई चांस नहीं था ऐसा मौसम बनने का, लेकिन भाई अचानक से देखें जी बारिश स्टार्ट हो गई है वाहिद। और वैसे महकमा मौसमियात के मुताबिक आइडिया था कि आज बारिश होनी है, और माशाल्लाह भाई मेरा शेड जो है ना फिक्स है, तो मुझे अब डर नहीं है इस चीज़ का, अल्लाह का शुक्र है जी, नहीं हिल रहा। और आज इतनी आंधी नहीं है, लेकिन बारिश जो है ना माशाल्लाह काफ़ी तेज़ है और बहुत प्यारा मौसम बन गया है जी। मुझे तो अंदर से आवाज़ फील हुई, ऐसे लग रहा था जैसे ज़ोरदार आंधी चली हुई है, लेकिन बाहर आके देखा है तो भाई बारिश हो रही है और बादल जो है ना काफ़ी गरज रहे हैं। बस अल्लाह ताला खैर फरमाए, रहमत की बारिश हो। बाइक मैंने शाम को बाहर ही खड़ी कर दी थी, आजकल छुट्टियाँ हैं तो अंदर ही खड़ी करता हूँ यहाँ पे, तो इसको ना अंदर कर लेते हैं, नमी वगैरह से इसको जंग ना लगे। अपना यूपीएस ऑन कर लेते हैं, हो सकता है लाइट जो ना ऑफ हो जाए। और ये देखें जी दरवाज़ा ठीक किया था, तो अब पानी भी अंदर नहीं आ रहा, ऊपर से भी अभी तो अंदर नहीं आ रहा। चलें जी यूपीएस जो है ना हम अपना ऑन कर लेते हैं, ताकि भाई साथ साथ चार्ज भी होता रहे, और लाइट जाती है तो ऑटोमेटिकली चल भी जाए। भाई आपको पता है भाई गर्मियों का मौसम है जी, और गर्मियों में इस तरह से यहाँ बादल जो है ना आते जाते रहते हैं, और पूरा गर्मियों का सीज़न जो है ना ऐसे ही गुजरता है, कभी बादल कभी धूप। तो आपको पता है हमारा सोलर भी लगा हुआ है, दिन के वक्त जो है ना सोलर चल रहा होता है, तो बाज़ औक़ात ये होता है कि जिस तरह से ये अब बादल आए हैं, सोलर इन्वर्टर जो है ना वो ट्रिप कर जाता है, ऑन ऑफ होता है, तो जिससे जो है ना हमारा फ्रिज जो है वो भी ऑन ऑफ होता है। पंखे वगैरह लाइट्स वगैरह जो है ना वो तो झटका बर्दाश्त कर जाते हैं, लेकिन फ्रिज जो है ना उसके लिए काफ़ी नुकसानदा होता है। पहले भी एक दो दफ़ा झटके लगे, तो हमारा एक दफ़ा तो भाई कंप्रेसर उड़ गया था, शुक्र है वारंटी में था, हमारा कंप्रेसर जो है ना रिप्लेस हो गया, लेकिन अब कोई चांस नहीं है। अच्छा खासा महंगा कंप्रेसर है, तो भाई ये किसी ने मशवरा दिया था, एक जी डिवाइस है जो जी टाइम डिले, मतलब जब करंट ऑन होगा ना झटका लगेगा तो ये डिले डाल देगा, ये 2-3 मिनट बाद ही जाके करंट जो है ना फ्रिज को देगी, और फिर हमारा फ्रिज जो है ना ऑन होगा, मतलब झटका जो है ना वो इसी तक ही रहेगा, आगे फ्रिज तक नहीं जाएगा। चलें जी इसका एक्सपीरियंस करते हैं, एक तरह का कह लें जैसे स्टेबलाइज़र इस्तेमाल करते हैं, उसी के मुतबादिल चीज़ है, हल्की भी है सस्ती भी है, अब देखें काम कितना करती है। लेकिन मैंने इसके रिव्यूज़ वगैरह अच्छे खासे देखे थे कि सब ने जो है ना बड़े अच्छे रिव्यूज़ दिए हुए थे, और वीडियोज़ वगैरह भी इसके बारे में देखी थी, तो रिकमेंड कर रहे थे कि ये इस्तेमाल कर लेना चाहिए। सिर्फ इसने ये है कि करंट रोकना है, डिले करना है बस, कि फ़ौरन से झटका ना पड़े। चलें जी इसको जी अनबॉक्स करते हैं और अपने फ्रिज के साथ जी इसको अटैच करते हैं। ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक प्रोटेक्टर स्विच, ये इस तरह से मीटर टाइप का है ये। चलें इसको जी लगा के देखते हैं कैसे काम करता है। ये साथ में तार लगी हुई है, यहाँ फ्रिज का स्विच लग जाएगा। भाई इसके बैक पे ये कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है कि ये कैसे काम करता है, कितने वोल्टेज पे काम करेगा और इसको सेट कैसे करना है। ये इसके ऊपर एक बटन भी लगा हुआ है। एलसीडी चलानी है तो ये 10 सेकंड बाद ऑन होगा, अगर फ्रिज वगैरह चलाना है तो आपने बटन को इस साइड पे रखना है जिस तरह पहले है, तो ये 3 मिनट बाद ऑन करेगा फ्रिज को। तो चलें जी इसको लगा के देखते हैं कि कैसे काम करता है। ये ऊपर जी एक वोल्ट मीटर भी लगा हुआ है। चलें जी हमने क्योंकि फ्रिज के साथ लगाना है तो हम 3 मिनट पे इसको सेट करते हैं। ये इसका स्विच यहाँ से निकाल देते हैं। ये मीटर साथ लगा दिया जी, 3 मिनट पे सेट कर दिया है और बटन ऑन करते हैं जी। ये देखें जी वो सेकंड्स के हिसाब से चलने लग गया है। 6 या 18 180 सेकंड था, तो 180 सेकंड ये जब ज़ीरो होगा तो ये ऑन हो जाएगा।
चलें जी हम वेट करते हैं। मतलब बहुत अच्छी चीज़ लग रही है यार। और भाई इसकी वारंटी भी है 6 महीने। यहाँ पे लिखा हुआ था जी, वारंटी कहाँ पे है, लिखा हुआ था, हाँ ये सामने लिखा हुआ है 6 महीने की वारंटी है जी। और इधर हमारा टाइम भी पूरा होने लगा है जी, 9:08 चंद सेकंड बाकी। ऑन हो गया। यस, फ्रिज चलने की भी आवाज़ आ रही है। तो डब्बा हम संभाल के रखते हैं जी। और मज़ीद इस्तेमाल करके जो है ना, मैं इसका रिव्यू आपके साथ शेयर करूंगा और फिर मैं बताऊंगा कि ये हमें मिला कितने का है। वो जो 10-15 हज़ार 20 हज़ार भरना वो बेहतर है या ये थोड़े से पैसे भरना बेहतर है उसके मुकाबले में, एक्सपीरियंस के बाद शेयर करूंगा। यहाँ पे भाई जो शहतूत है ना, इसकी भी मैंने नीचे से थोड़ी थोड़ी कटाई की है जितना पॉसिबल हो सकता, क्योंकि भाई इसने फल भी तो बहुत ज़्यादा लिया हुआ है ना, उसको भी तो हमने ज़ाया नहीं करना। बस फल बचा बचा के ना, जो आगे शाखें बची हुई जहाँ फल नहीं है उनकी कटाई की है थोड़ी मुनासिब तरीके से। तो ये भी थोड़ा जो है ना ओपन जगह बन गई है यहाँ पे। और इसी तरह यहाँ जो हमारे माल्टे के पौधे हैं, वैसे तो इसने भी फल लिया हुआ है, लेकिन ये नीचे जो शाखें हैं इनके ऊपर फल नहीं है, तो ये हम काट देंगे। नीचे ज़्यादा हमने इसको ग्रो नहीं करना, थोड़ा सा ऊपर जाए, बस छोटा ही पौधा रहे, इतना ही रहे पॉसिबल है। अगर पॉसिबल हो सके तो इतना ही पौधा हमारे लिए काफ़ी है, लेकिन इसने रुकना तो नहीं है। नीचे से हम इसको खाली कर लेते हैं। मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा मैं कटाई नहीं कर सकता, क्योंकि बाकी जो है ना आगे एंड तक इसका फल लगा हुआ है। अच्छा भाई, मशवरा मुफ्त है जी, चलें जी फरमाएं। हाँ फरमाए अगे दिन मशवरा दिता तो रोला पै गया, रोला नहीं करना ठीक है ना, रोले वाला मशवरा नहीं ना देना। ਇਹਦਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਦਾਇਰਾ ਮਾਰ ਇੱਕ हाल ऑलरेडी ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜੀ ਤਾਰ ਵੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਤਾਰ ਹੈ। ਲਾਈ ਹੋਈ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦਾਇਰਾ ਮਾਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਕਰਕੇ ठीक हो ਹੁਣ गया। ਜੋ ਮਤਲਬ ਇਤਨਾ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦੇ ਇਤਨਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤਾਰ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਥਾਂ ਤੋਂ ਲਾ ਦੇ ਪੰਪ सही हो गया। ਇਸੇ ਪੰਪ ਉਹਦੇ ਜੇ ਪਾਈਪ ਲਾ ਆਇਓ ਵਾਇਰਿੰਗ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਵੱਡਾ ਪਾਈਪ ਲਾ ਦੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਸੁਰਾਖ ਬਣਾ ਦੇ, 2 ਸਟੈਪ ਬਣਾ ਦੇ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਸਟੈਪ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ठीक हो गया। ਹੇਠ ਸਟੈਪ ਬਰੀਕ ਆਪਾਂ ਫੁਆਰਾ ਲੈ ਲਈ ਸਾਂ, ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਮਿਲਦਾ ਫੁਆਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ੇਪ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੇਪ ਬਕਾਇਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਨਾ, ਉਹ ਸਕੈਚਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਸਕੈਚ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਪ ਲਾ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਬਸ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪੰਪ ਸਮੈਤ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੰਪ ਲੈਦਾ ਤੂੰ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਮੀਨਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦਾ ਸੀਮੈਂਟ ਦਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੀਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਬਣਾਏ ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਮੂੰਹ ਲਾਇਆ ਜਾ ਬਸ ਆਪਾਂ ਹਾਲੇ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਟੱਸੂ ਲਵਾਈਏ, ਟਫ ਟਾਇਲ ਲਵਾਈਏ ਜਾਂ घाह लवाइए, की सीन है, की मशवरा। हाँ पहले इस तरह थे, पहले ये था कि साइडों वाले पौधे जो है ना छोटे थे, हमारे पास गैप बच जाता था। अब साइडों वाले पौधे माशाल्लाह बड़े हो गए हैं और फलदार भी बड़े हैं और खूबसूरत भी बड़े हैं। उन्होंने भी जगह कवर करनी है, घास यहाँ पे होगी नहीं, तो हम इसलिए यहाँ पे जो है ना इसलिए फ़ैसला किया है कि सब्जियाँ भी नहीं होंगी सही, अब तो टस्सू या मतलब पक्का कर देते हैं। अभी यहाँ पे भाई पौधों की काट छांट हम कर रहे हैं। वो जो है ना अंगूर, उसको भी साइडों से काट दिया, ठीक है। चलो मौसम तो नहीं कर रहा हूँ कटी नहीं वो ये है ना कि जो फल है फिर वो बड़ा नहीं होगा। पिछली दफ़ा भी हमारा बड़ा नहीं हुआ था, ऐसे ग्रो कर गई थी बेल, उसको ताकत ही नहीं मिली फल को, इसलिए मैंने कटाई की। ऐसे भी ਜਿਹੜੀ फालतू है फालतू शाखें ये भी काट देती है ना, उस दी भी फालतू शाखें काट देती हैं, ताकि पत्ते कम हो जाएं। पत्ते काम कर देते हैं। ऐ हुण इन्हां दी कुछ गोल कटाई कर रहे हैं, आ भी कटाई की है। ਇੱਥੇ ਨਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਟੀਟਾ ਪਈਆਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੱਕਾ फुल अच्छा। ਆ ਇੱਥੋਂ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆ ਸਾਰ ਕੱਚੀ ਰੱਖ ਦੇ। अच्छा ਉਸ ਲਈ ਉਹ ਬੁਖਾਰ ਕੱਚੀ ਰੱਖ ਦੇ। ਆ ਇਤਨੀ ਵਿੱਚ ਫਰਸ਼ ਲਾ ਦੇ। अच्छा ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਬਣਾ ਦੇ। ਚੌਂਆ ਚੁੰਦਾ ਦੇ अच्छा ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੱਚਾ ਰੱਖ ਦੇ। ਉੱਥੇ ਬਈ ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਸੀਜ਼ਨਲੀ ਕੋਈ ਲਾਉਣੇ ਹੋਏ ਜਾਂ मरचा टमाटर कुछ चीज छोटी छोटी सोनी जी लगे उतनी खा तेरी कच्ची हो है सही है, ताकि वो तेरे शुगर मुगलाई कदी कदी चेंज मूड बनता ही है सारा पक्का करो। चलो जी, ये फिर ये भी मशवरा रहा भाई। साइडों पे छोटी छोटी क्यारियां रख दूं, इधर यहाँ पे वहाँ पे और वहाँ पे चार छोटी छोटी क्यारियां 2 बाई 2 फुट की। हाँ 2 बाई 2 या 3 बाई 2 फुट और दरमियान में सारा फिर पक्का कर दें। अब ज़रा देखें और बताएं जी जगह कैसी लग रही है। देखें थोड़ी स्पेस बन गई है,
मज़ीद जो है ना साइडों पे सफाई सुथराई की अभी ज़रूरत है। सुबह से आज भी लगा हुआ हूँ, बल्कि आज दूसरा दिन है, इसी पे काम कर रहा हूँ मैं। ये पौधों की काट छांट भी कर दी है मज़ीद। बाकी कल को कोई मज़ीद माइंड में कोई बात आती है तो फिर वो हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लेंगे। ये ईंटें वगैरह भी अभी यहाँ से उठानी है, साइडों पे जो जगह हैं इनकी भी सफाई करनी है, और ये वाला जो बॉर्डर बना हुआ है इसको तोड़ के जी सही वाला अच्छे वाला बॉर्डर बनाएंगे और बाहर वाले लेवल के बराबर रखेंगे। और यहाँ पे कोई जो है ना फार्मूला लगा के फर्श पक्का करेंगे, जो भी लगा टफ टाइल टसू या वैसे फर्श या मार्बल। तो चले भाई आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। होप सो आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट आने वाली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।